फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग बी ए सेमेस्टर वन का हिस्ट्री मेजर पेपर वन का एक खास क्वेश्चन जानते हैं मेरे दोस्त। ये आप लोग जैसे कि सुने होंगे हड़प्पा सभ्यता का जो सिलेबस में है, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखें, एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में है, और अगर आप सुन लीजिएगा तो आपको पूरे क्वेश्चन ही ध्यान हो जाएगा मेरे मित्र। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन इसको। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त हड़प्पा सभ्यता का विशेष। ऐसे क्वेश्चन में रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आज जो है सुटेबल बार आ गया मेरे दोस्त। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है मेरे मित्र, और इतिहासकारों के अनुसार यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। उसके आगे देखेंगे कि यह केवल भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता है। कहता है ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये पूरे विश्व का प्राचीन सभ्यता में से एक है मेरे दोस्त। और ये 1921 में दयाराम साहनी ने इसे हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा नगर है हड़प्पा सभ्यता में। आपको जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आप इसके थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक ये हड़प्पा नगर में ही सबसे पहले उत्खनन किया गया था, जहाँ से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है मेरे दोस्त। उसके बाद इसको 1921 में इसको दयाराम साहनी जी के जो इतिहासकार थे उसके द्वारा जब खोदा गया, तो सबसे पहले हड़प्पा नगर में ही इसका अस्तित्व मिला है मेरे दोस्त, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। अब इसमें मुख्य विशेषताएं क्या था और हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी मुख्य विशेषताएं जो थे मेरे दोस्त, ये इसमें 5 थे। एक नगर था, नगर एवं भवन निर्माण। दूसरा था हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। वह हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, हड़प्पा का कला विकास क्या था। तो ये सारा, तो इसमें नगर एवं भवन मतलब कैसे शहर बना था और कैसे वहाँ का भवन था उस समय का, प्राचीन काल में जब हड़प्पा सभ्यता का चलता था तब उसमें किस प्रकार का था वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके नगर और भवन में जानेंगे। दूसरी जो है इसके सामाजिक जो चर्चा है, सामाजिक जीवन कैसे रहन सहन था, कैसे वेशभूषा था, क्या खान पान था, इसके बारे में हम लोग सामाजिक जीवन में जानेंगे मेरे दोस्त। तीसरा इसका जो है आर्थिक जीवन, तो इनका आर्थिक कैसे आता था, मतलब इसके व्यापार क्या था, ये पैसे कैसे कमाते थे, इसके जीवन में पैसे कैसे चलता था, पैसा चलता भी था कि नहीं चलता था, वस्तुओं का आदान प्रदान था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त। दूसरा इसके धार्मिक जीवन कैसा था, ये भगवान की पूजा पाठ करते थे या नहीं, कोई गॉड को मानते थे या नहीं, इसके बारे में हम लोग इसके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा जो लास्ट है मेरे दोस्त, ये कला विकास का, मतलब इनके पास क्या कला थी, क्या करते थे, कैसे अपने मनोरंजन करते थे। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नगर निगम एवं भवन का निर्माण। तो सबसे पहले बता दें कि जितने भी शहर थे मेरे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी में, ये दोनों क्वेश्चन जब भी आए आपके पास, सिंधु घाटी या सब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं का वर्णन करें, तो सबसे पहले आप इसी तरह आपको लिखना है क्वेश्चन में। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जितने भी थे वो सभी नदियों के, प्रमुख नदियों के तटों पर बसे थे, सभी नगरों, सभी शहर। और सुरक्षा के लिए जो है चारों ओर, इसके सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवारें बनाई गई थी, जो आप देख ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, निर्माण किया गया था, तथा चौड़ी और लंबी सड़कें बनाई गई थी। और आने जाने की सुविधा के लिए इसमें लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। सड़कें सभी एक दूसरे को नगर से जोड़ते थे। जैसे अपन देखते हैं कि शहर जो है, जिस शहर से जाते हैं उस शहर में अपन सभी सड़क से जाते हैं, तो उस सारी सड़क जो है शहर को एक दूसरे को जोड़ता है। तो उस हिसाब से उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है सिंधु घाटी में सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के मकान थे, मतलब छोटे बड़े सब प्रकार के मकान मिले थे वहाँ पे, भवनों का अवशेष मिले थे। इनके द्वारा निर्मित सभी नगरों में सुख सुविधा की पूरी व्यवस्था थी, और जो भी नगर हड़प्पा सभ्यता में था सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया था। आगे इसके पढ़ते मेरे दोस्त, दूसरा पॉइंट जो है नगर निर्माण में पहला पॉइंट है, दूसरा नहीं पहला पॉइंट है ये, विशाल स्नानघर। मतलब एक विशाल स्नानघर मिला था, वो मोहन जोदड़ो में मिला था मेरे दोस्त, जहाँ बहुत नहाने का घर था। इसमें ये अस्तित्व मिला है हड़प्पा सभ्यता में। जो कहता है कि मोहन जोदड़ो के उत्खनन में एक विशाल स्नानघर मिला है जो अनंत बहु था, अनंत भाव था। उसके बाद कहता स्नानघर घर जो था, स्नानघर घर जो जल से निकासी की उत्तम व्यवस्था था, तथा समय समय पर इसका सफाई भी कराया जाता था। इसमें निकासी के लिए, जल निकासी के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था किया गया था, जल निकासी के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था था, और समय समय पर इसकी सफाई भी कराया जाता था। इसका निर्माण में उच्च कोटि की सामग्री प्रयोग किया जाता,
उच्च कोटि का सामग्री प्रयोग में लिया गया था, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी था इसके। जैसे अपन घर बनाते हैं तो उसमें बढ़िया ईंट लगाते हैं, बढ़िया सीमेंट और रेत लगाते हैं, उसी प्रकार से इसमें उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इसीलिए हज़ारों साल भी ये अस्तित्व में विद्वान था, मतलब ये इसीलिए जो है हज़ारों साल बाद भी ये अस्तित्व में था जब ये उच्च कोटि का था। तो ये नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडारण का भी व्यवस्था था, मतलब वहाँ पे अनाज का इकट्ठा करने की भी जगह था। अनाज जैसे अभी अपन रखते हैं अपने घर तरफ, या हम लोग ऐसे इस तरह से इसके पास बहुत बड़ा अन्न भंडार था जिसमें ये अनाज को इकट्ठा करता था मेरे दोस्त। कहता कि हड़प्पा नगर के उत्खनन में, जो हड़प्पा है जो प्रमुख स्थल है जहाँ सबसे पहले हड़प्पा के उत्खनन हुआ था, वहाँ पे हड़प्पा के उत्खनन में अनुमंडल का अवशेष मिला। ये अनुमंडल नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे अन्न भंडार होगा, ये गलत है, यहाँ पे अन्न भंडार होगा। अन्न भंडार का अवशेष मिला है जिसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। यहाँ बहुत बड़ा था अन्न भंडार जिसका जो मुख्य द्वार था वो नदी के तट की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से लाकर यहाँ पे एकत्रित किया जाता है, मतलब यहाँ पे जमा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तीसरा पॉइंट इसका जो है जल निकासी का। जल निकासी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च कोटि का था, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का उच्च कोटि की व्यवस्था था। पूरे नगर में नालियों का जाल बिछाया हुआ था, मतलब अभी जैसे शहर में हर जगह नाली बनाया हुआ होता है, निर्मित गाँव में भी अब बनने लगा है, तो उस कहता है कि नाली बिछाया हुआ था उसी प्रकार से। और गली और सड़क किनारे दोनों साइड में ईंटों से पक्की बनी हुई नाली, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे बना दिए मिट्टी खोद के, ऐसे नहीं, पक्की ईंटों से बनी हुई नाली थी। और मकान की नाली गलियों और सड़कों की नाली से मिलाया गया था, मतलब जो मकान से आता था पानी उसको गली और सड़क से मिला दिया गया था ताकि वो उधर उधर ना फैले। तथा इसे ढकने के लिए ईंट और पत्थर का भी व्यवस्था था, मतलब इसे ढक देता था ऊपर से ताकि इसमें कोई गिरे ना, इसके लिए इसमें ईंट और पत्थर का भी व्यवस्था था। आइए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं मेरे दोस्त इसके। अब इसमें दूसरा पढ़ेंगे इसके सामाजिक जीवन में। वो क्या था, वो था अपने ये अपन पढ़े यहाँ पे भवन निर्माण और नगर निर्माण कैसे था। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे नगर की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाया गया था मेरे मित्र, ऊंची ऊंची दीवारें बनाया गया था, ऊंची ऊंची दीवारें बनाया गया था सुरक्षा के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे छोटे बड़े सभी प्रकार के मकान थे, छोटे बड़े सभी प्रकार का मकान था। ये थोड़ा पॉइंट बना के ध्यान रखेंगे ना दोस्त, ऐसे आप पॉइंट भी बना लें तो आपको लिखने में आसान होगा। छोटे बड़े सभी प्रकार के मकान थे यहाँ पे। तीसरा अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पे लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, लंबी लंबी और चौड़ी सड़कें थी मेरे मित्र। कैसा था, चौड़ी सड़कें। तीसरे की बात करें मेरे दोस्त तो तीसरा पॉइंट जो था यहाँ पे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर था। विशाल स्नानघर मतलब नहाने का, जैसे स्विमिंग पूल होता है वही स्नानघर था जो बहुत बड़ा था। कहता है इसके दूसरा इसके पांचवा पॉइंट आप लिख लो कि जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था मेरे मित्र। तथा समय समय पे सफाई भी कराया जाता था, समय समय पर साफ सफाई भी कराया जाता था। छठा अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। छठा पॉइंट जो था इसमें मेरे दोस्त, इसमें हड़प्पा नगर में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा विशाल अन्न भंडारण कहाँ था, तो इसके लिए भी आपका एक एमसी मतलब ऑब्जेक्टिव एमसी क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। तो सबसे विशाल अन्न भंडारण का भी व्यवस्था था हड़प्पा नगर में। कहाँ पे था, नगर में। ये हो गया मेरे दोस्त। सातवां पॉइंट इसका ये था कि इसका जो है इसका मुख्य
मुख्य द्वार जो है मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। किधर खुलता था? नदी की ओर खुलता था। इसमें चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। 8वां पॉइंट ये था मेरे दोस्त, 8वां पॉइंट इसमें ये था 8वां पॉइंट इसमें ये था कि जल निकासी के लिए जल निकासी के लिए उच्च व्यवस्था किया गया था। क्या गया था? उसके बाद 9वां पॉइंट जो था मेरे दोस्त, पूरे शहर में, पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। और मकान का मतलब घर का नाली जो था वह गली का सड़क के नाली में मिलाया गया था मेरे दोस्त। तो अपन आज इसका समझ लें यहाँ से दोस्त पूरा कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक, सबसे पहले अपन क्या समझे, नगर निर्माण एवं भवन निर्माण कैसा था उसमें, ये अपन पॉइंट समझे और ये आपका पूरी थ्योरी है। तो आप इसको अगर एक बार ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त तो आपको एक पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा, नगर निर्माण और भवन निर्माण का क्या मतलब हड़प्पा सभ्यता में कैसे बनाया गया था सारा कुछ। आप इसको एक बार ध्यान से भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त तो आपको ये पॉइंट आपको जो नोट करवाएंगे, भले ये नोट आप शॉर्ट में नोट कर लें क्योंकि ऊँची ऊँची दीवारें बनाई गई थी सुरक्षा के लिए। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, ऊँची ऊँची दीवारें बनाई गई थी सुरक्षा के लिए ये हो गया। अब ये इसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे मेरे दोस्त तो ये आपका डॉट जो है ना मेरे मतलब आप पूरे थ्योरी को आपको रटने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए कि कैसे व्यवस्था था। तो आप इसे सभी प्रमुख नदियों में ऐसे जो प्रमुख नगर थे वो सभी प्रमुख नदियों के तट पे बसे थे। सभी नगर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें निर्माण किया गया था, तो तथा चौड़ी और लंबी सड़कें भी निर्माण किया गया था। सभी सड़कें जो है एक दूसरे नगर को आपस में जोड़ते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के मकान का अवशेष मिला है और इसके द्वारा निर्मित सभी सुख सुविधाएँ अवेलेबल था, मतलब वहाँ पे व्यवस्था किया गया था। ये हो गया। दूसरी पॉइंट अगर आप इसको समझना नहीं मतलब रटना नहीं है मेरे दोस्त, बस समझना है इसको, तो आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे विशाल स्नानघर मतलब नहाने का घर कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में था। तो उसके आप पॉइंट जोड़ के लिख सकते हैं कि विशाल स्नानघर जो है अनंत भाव था। जो स्नानघर में आप मेरे साथ भी रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्नानघर जो था वो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था था, उसका समय समय पर साफ सफाई भी कराया गया था। लेकिन कहाँ था ये? मोहनजोदड़ो में था। अगर आपको फिर इसका तीसरा पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो अन्न भंडारण था, तो अन्न भंडारण कहाँ था? हड़प्पा नगर में था। इसका मुख्य द्वार जो है नदी की ओर खुलता था। बहुत बड़ा नहीं है, बस समझने की पेड़ है कि आप समझ लेंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है कि फिर जल निकासी क्या होता है, तो मतलब जल निकासी के लिए इसमें जो है घरों के पानी निकालने के लिए या गलियों में शहरों में बारिश के पानी जम जाते हैं तो उसके लिए जो है उच्च कोटि का मतलब बढ़िया व्यवस्था किया गया था ताकि पानी बरसात में कोई दिक्कत ना हो नगर में। तो इसके लिए जो है चारों तरफ नाली का जाल बिछा दिया था, मतलब चारों तरफ नली का जाल बनवा दिया था, जिसके कारण से पानी सारा निकल जाता था और जो मकान की नाली था वो गली और सड़क में जोड़ दिया था मेरे दोस्त। बहुत ये हो गया। अब इसको आप रटना नहीं है, बस समझना है। तो आज मैं यहीं पे आपको रखता हूँ। बाकी मेरे दोस्त अगर आप नए हैं चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिस्ट्री मेजर का सब सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सारा कराया जाएगा और आप
अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए मेरे वीडियो, पूरे जो वीडियो है वो अपलोड है पेज पे, जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त।